तो बेटा आवाज आ रही है? आवाज? हाँ सर आ रही है। हाँ सर आ रही है। तो देखें, टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर था, काफी चीजें अपन हो चुके थे। मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ा रहा था आपको। आइसोटॉप मैंने बता दिया था, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। मतलब आइसोटॉप का मतलब क्या होता है कि एटॉमिक नंबर सेम होगा। आइसोबार में एटॉमिक मास सेम होगा। आइसोन्यूट्रॉन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। तो आपका हाँ टॉपिक चल रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। उसके मैंने कुछ क्वेश्चन करवा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं आप। ये आपका जी 2014 में आया था, क्वेश्चन नोट कर ले। Be+2 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद लिथियम। हाँ बेटा बिल्कुल, इसका आंसर होगा बी। जो कि देखे बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, इसका +2 चार्ज है, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है या इसके 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए। हाँ सर। हाँ सर। हाइड्रोजन का होता है एटॉमिक नंबर 1, इस पे 1 इलेक्ट्रॉन इसका बाहर चला गया, तो इस पे 0 इलेक्ट्रॉन है या। हाँ। लिथियम का होता है 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन है या। 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ। सोडियम का होता है 11 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, क्योंकि +1 चार्ज है, तो इस पे 10 इलेक्ट्रॉन है या। हाँ। मैग्नीशियम का होता है एटॉमिक नंबर 4, इस पे 12 इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इस पे भी 10 इलेक्ट्रॉन है या। हाँ। इसके और इस पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आई नहीं है? हाँ सर समझे। हाँ सर। तो कर लेंगे, अगला क्वेश्चन करें इसी का। रफ कर दूं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपका नीट 2010 में आया हुआ है, और क्वेश्चन है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर। तो 4 ऑप्शन उसमें बना दिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर, और इस पे 4 ऑप्शन उसने बना दिए आपके। क्या है 7? आवाज बंद कर दीजिए। कैलिगर पेंसिल। हाँ बेटा, ये आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है। सर वो येलो बोले हो ए पॉजिटिव है क्या? NO पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन है।
आपको पता है कार्बन, मैं आप हिंदी दे देता हूँ, कार्बन का 6 होता है और नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, एटॉमिक नंबर। आपका आंसर जो क्वेश्चन आते हैं जेई में आप देखना मिलते रहेंगे, एलटीई के पेपर देखना 3-4 पेपर यहाँ से क्वेश्चन है आइसोइलेक्ट्रॉनिक। सर ऑप्शन ए। हाँ बेटा इसका ऑप्शन ए ही है। इनको नहीं समझ में आया वो देख लें। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर से पता चलता है, एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो 6 इसके पास होते हैं, ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अब यहाँ 14। देखो कार्बन के पास 6, नाइट्रोजन के पास 7 और नेगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन और आ गया क्या? हाँ तो इसके पास भी 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाँ। अब इसमें देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, +1 चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। समझ में आया नहीं आया? हाँ हाँ यहाँ सर। भी 14 आ गया क्या? हाँ अब देखो कार्बन के पास होता है 6 तो C2 लिखा है, इसका मतलब 2 कार्बन है इस पे, तो 6 + 6 और -2 चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो ये भी 14 हो गया। हाँ। 14 14 14 14 सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये सब आपके आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो गए। कोई हाँ सर। कंफ्यूजन? नो सर। रफ कर दूं? हाँ सर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। The ion that is isoelectronic with or CO H, 4 ऑप्शन है आपके पास, Cn नेगेटिव, N2 पॉजिटिव और O-2 और लास्ट है आपका N2-। सर ऑप्शन ए। हाँ और कोई ऑप्शन? नहीं सर ए सर। देखें क्वेश्चन के, हाँ यही आंसर है इसका। देखें क्वेश्चन कह रहा है कि CO का आइसोइलेक्ट्रॉनिक 4 में से ऑप्शन कौन है? तो आपको पता है कार्बन का 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, तो इसके पास 6 + 8, इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है। अब इन 4 ऑप्शन में से 14 इलेक्ट्रॉन किसके पास है? देखो जरा, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, -1 चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया, 14 इलेक्ट्रॉन इसी के पास है। हाँ सर। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। अब टॉपिक में खत्म करता हूँ यहाँ से। बेटा जितनी टाइप की वैरायटीज बन सकती थी मैंने करवा दी आपको। अब एक चीज और इसमें मिसे इसको और कर लो तो ये वाला पार्ट भी आपका खत्म। अगली हेडिंग आपकी आइसो ईस्टर। आइसो ईस्टर
हाँ देखें, अब ये ऑर्गेनिक वाला ईस्टर नहीं है, ऑर्गेनिक का ईस्टर ये था कार्बोनाइल के एक तरफ कार्बन दूसरी तरफ ऑक्सीजन से जुड़ा कार्बन, उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये एक अलग चीज है। तो आइसो ईस्टर का मतलब होता है, देखें इसमें सेम नंबर ऑफ एटम, same number of atom and same number of electron called isoester. Same number of atom and same number of electron called isoester. Example देखें, हाँ देखिए आप देखें इसके पास 8 और 6 14 इलेक्ट्रॉन है क्या इसके पास? हाँ सर। एटम कितने हैं? एक ऑक्सीजन का एटम, एक कार्बन का एटम, तो उसके पास 2 एटम है क्या? हाँ हाँ नाइट्रोजन का 7 होता है, 2 नाइट्रोजन है जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन है क्या? हाँ हाँ नाइट्रोजन के 2 एटम है, उसके पास 2 एटम है क्या? हाँ हाँ इस वाले में देखा 16 और +2 चार्ज है जिसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन है, और एटम जो है क्या? 2 एटम। हाँ तो नंबर ऑफ एटम तीनों के पास सेम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तीनों के पास सेम है, ये आइसोस्टर हुए क्या? हाँ हाँ नोट कर ले। हो गया सर। हो गया सर। क्वेश्चन बेटा 90% तो मिलने के चांस आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स से ही है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स से वो क्वेश्चन बनाता है ज्यादातर। हो गया? हाँ, अब नए टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं। आपके 2 मॉडल हो चुके हैं, थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल। अब मुझे इसके बाद बोर मॉडल पढ़ाना है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, तो अपन कुछ एक्स्ट्रा चीजें देख लेते हैं जो हमें जरूरत है। है कि लेकिन ईएमआर, ईएमआर फुल फॉर्म है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अब देखिए आपको बेटा ये बात पता है कि जो रेडिएशन है इतनी स्मॉल पार्टिकल होती है जिन्हें हम ब्लैक आई से तो देख ही नहीं सकते, एटम से भी छोटा पार्ट है, कैथोड रेज कैथोड रेज। आपको पता है हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई हो सकते हैं। तो गौर से देखें, रेस हमेशा ऐसे चलती है, ये तो हो गई आपकी सीधी रास्ता, रेस ऐसे नहीं चलती, रेस की चलने की स्टाइल ये होती है। समझ में आया नहीं आया? हाँ सर। तो हाँ सर। जो रेस का पार्ट है वो इस टाइप से होता है, ऐसे जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे जाएगा। इतना चाह करते हो? हो गया सर। हाँ अब बेटा एक चीज याद रखना, जो ऊपर वाला ग्राफ है, मतलब देखो ये ऊपर वाला ग्राफ है क्या? हाँ और ये नीचे वाला ग्राफ? हाँ सर। हाँ ऊपर वाले ग्राफ को आप बोलते हो क्रस्ट और नीचे वाले ग्राफ को आप बोलते हो ट्रफ। सर वो ऊपर का समझा? दिख रहा है। हाँ ऊपर का दिख रहा नहीं है सर। ये क्रस्ट और ये ट्रफ, देखो ये क्रस्ट है क्योंकि ऊपर है, ये क्रस्ट है, देखो ये नीचे है तो ये ट्रफ है, और नीचे होता तो ये ट्रफ होता। समझ में आया नहीं यार? सर वो बोर्ड हाँ पूरा थोड़ा सा ऊपर चाहिए। हाँ 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 सर। ये क्रस्ट हाँ दिख रहा है सर। ऊपर वाला ग्राफ क्रस्ट, तो देखो ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है और ये क्रस्ट है, और ये नीचे वाला ग्राफ ट्रफ, तो ये ट्रफ है और ये ट्रफ है। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नो सर।
हो गया सर। तो आपको एक चीज याद रखना है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो ऐसे चलती है, स्ट्रेट लाइन नहीं चलती, जितना ऊपर की तरफ जाएंगे उतना नीचे की तरफ, ये उनका पाथ होता है। ऊपर वाले ग्राफ को क्रस्ट बोलते हैं, दूसरे वाले ग्राफ को ट्रफ बोलते हैं। एनी डाउट? नो सर। नो सर। हाँ, अब देखें कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आए हुए हैं जब पेपर मतलब होता क्या है, कुछ चीजें वो हार्ड डालता है, कुछ काफी सिंपल डाल देता है। तो अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की पावर की बात करूं, सबसे पावरफुल रेस कौन होती है? तो सबसे पावरफुल रेस होती है बेटा, एक नाम होता है कॉस्मिक रेस। अभी तक इसी को सबसे पावरफुल रेस बोला जाता है। उसके बाद एक नाम सुना होगा आपने, गामा। उसके बाद एक्सरे, जो हम एक्सरे करवाते हैं, किसी की हड्डी टूट जाती है, उसका जो रेस यूज होती है वो एक्सरे होती है। तो सबसे ज्यादा पावरफुल होती है कॉस्मिक, फिर गामा, फिर एक्स, फिर यूवी होगी, विजिबल और यूवी, इनका बहुत माइनर डिफरेंस होता है। फिर आईआर, जिसे आप बोलते हो इंफ्रारेड, नाम सुना है? हाँ सर। और हाँ सर। उसके बाद माइक्रोवेव, और सबसे कम पावरफुल होती है रेडियो वेव। रेडियो वेव जो आपके मोबाइल में या आपके डीटीएच में जो भी वेव्स आती है वो रेडियो वेव। तो सबसे ज्यादा पावरफुल कॉस्मिक, फिर गामा, फिर एक्स, फिर विजुअल, फिर हाँ इसमें बहुत कम डिफरेंस है, विजुअल, यूवी, आईआर, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। बना लें ये किसके हिसाब से किया है? वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी? पावर, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि न्यू बराबर तो c अपॉन लैम्डा होता है, तो फ्रीक्वेंसी अगर से लैम्डा होता नहीं है, फ्रीक्वेंसी में पावर इसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ सबसे कम। इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है ना। अब जो रेडियो वेव्स जो यूज करते हैं वो भी बता दो। मोबाइल में आप कोई भी रेस यूज कर सकते हैं, लेकिन इसी का यूज क्यों नहीं है वो अभी आपको बता दूं। हो गया सर। हो गया सर। क्या करना है, कई बार इसके ऑर्डर पूछे गए हैं, यहाँ से ज्यादा ऑर्डर पूछे गए हैं, कॉस्मिक गामा का यूज तो कम किया गया, 1 2 3 6 ऑर्डर में पूछ लिए गए हैं। तो एनर्जी सबसे ज्यादा इसकी, फिर कम इसकी, कम 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 ऐसे होगी। और जो हम मोबाइल में या टीवी में जो हमारे पास नेटवर्क आते हैं वो रेडियो वेव से आते हैं। और कई लोग क्या करते हैं, जो मतलब पैसे कमाने के चक्कर में कई बार हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ रेंज नहीं आ रही, रेंज नहीं आ रही, तो वो लोग गेम क्या करते हैं, इसका पावर बढ़ा देते हैं, और रेडियो वेव्स का पावर बढ़ेगा तो माइक्रोवेव्स के रीजन में चला जाएगा। साइंटिस्ट मतलब जो हमारे यहाँ सिग्नल देने वाला है उसके पास बहुत पॉसिबिलिटी है, ऐसे सिग्नल दे देगी डाटा दौड़े। मोबाइल फटने का डर है। फटने का नहीं, ये हैम ब्रेन को हैमरेज कर देगा। हाँ, अब आगे देखा बेटा कुछ फॉर्मूले। हाँ, मैंने आपको ये बता चुका है कि ये एच आपका प्लांक कांस्टेंट है क्या, पढ़ाया है? हाँ सर। चलो। हाँ सर। इसकी वैल्यू होती है 6.6 into 10 to power minus 34 जूल into सेकेंड। हाँ सर। और ये जो c है ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है क्या? ये सब मैंने पढ़ाया है, केवल लिखवा रहा हूँ, उसमें टाइम किल नहीं करूंगा। इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 3 into 10 की पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हो गया? हाँ सर। हाँ बेटा, अब मैं बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, मैं 2 क्लास से बर्बाद कर चुका हूँ, तो मैं आपको केवल याद दिला देता हूँ, तो आप जो मैंने पहले पढ़ाया था वहां से देख लें, याद याद दिला देते हैं, देखिए ये नोट कर लीजिए। हाँ, आपको नोट करना है, लेकिन केवल नाम लिखना है उसका, मैं पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि अब क्या पढ़ा चुका हूँ वो आपको मैं यहाँ पढ़ा, ठीक है? मैंने आपको
अगर जूल है तो इसका कैलोरी भी निकालना सिखाया था क्या? हाँ आर्ग्यूमेंट निकालना सिखाया था क्या? हाँ वोल्ट में और सेकंड यूनिवर्स में और सेंटीमीटर यूनिवर्स में, ये अगर आपकी एनर्जी जूल में है तो आप इससे इसमें इससे इसमें इससे इसमें इससे इसमें पहुंच सकते हो क्या? हाँ हाँ सर। आपका काम है, अब केवल आप इसको इतना लिख लो और आपका काम है कि घर जाके इसको देखना मैंने कैसे कन्वर्ट किया है, तो आपको याद आ जाएगा। इसमें मैंने काफी प्रैक्टिस करवाई है, 2 लेक्चर दिए थे केवल इस टॉपिक, तो केवल इसका नाम लिख लो बस। हो गया सर। हो गया सर। हाँ, अब कुछ पॉइंट है थ्योरेटिकल, इनकी मीनिंग आपको सिखा देता। पहला पॉइंट है आपका वेवलेंथ। वेवलेंथ है कि नहीं? लिखा है इसमें, दिस concept used for EMR, electromagnetic radiation। दिस concept used for EMR, नई लाइन से लिखें, distance between TWO2, distance between two nearest crust, or two nearest trough, called wavelength, मैंने आपको लिखवाया हुआ है कि ये जो वेवलेंथ का वर्ड है ये ज्यादातर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए यूज किया जाता है। ये एक तरह की डिस्टेंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की डिस्टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए जो वर्ड होता है उससे आप वेवलेंथ बोलते हैं। दो नियरेस्ट क्रस्ट या दो नियरेस्ट जो ट्रफ के बीच की दूरी होती है उसे आप वेवलेंथ बोलते हो। कैसे समझ लीजिए, देखें आपकी ये तो हो गई बेटा सीधी लाइन, लेकिन हमारी जो रेस है वो ऐसे चलती है क्या? सही है। हाँ हाँ सर। जो ऊपर वाला ग्राफ है वो ये कहलाता है क्रस्ट, तो ये क्रस्ट 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 क्रस्ट। जो नीचे वाला ग्राफ है वो कहलाता है ट्रफ ट्रफ ट्रफ, जानते हो? हाँ हाँ सर। तो देखो इस वाले क्रस्ट से इस वाले क्रस्ट की जो डिस्टेंस होती है जिसे वेवलेंथ कहते हैं और जिसका साइन लैम्डा होता है। समझा या नहीं समझा? हाँ सर हाँ समझ। सर। या इस वाले क्रस्ट से इस वाले क्रस्ट की जो डिस्टेंस है जिसे आप वेवलेंथ लैम्डा बोलते हैं, या इस वाले ट्रफ से इस वाले ट्रफ की जो डिस्टेंस है इसे वेवलेंथ लैम्डा बोलते हैं। और ये वाली डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस सेम होती है, चाहे एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट की डिस्टेंस देख लो तो चाहे एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ की डिस्टेंस देख लो, ये हमेशा सेम होती है। समझ में आया या नहीं? हाँ सर। हाँ सर। और इसका साइन होता है लैम्डा। हो गया सर। वेवलेंथ के बाद अगला वर्ड है वेव नंबर। सॉरी अगले मिनट हो गया,
अरे रुके तो आपको अब इसकी वेवलेंथ को देखना आना चाहिए। कई बार क्वेश्चन में वो वेवलेंथ बोलेगा ही नहीं और आपको देखना आना चाहिए कि वेवलेंथ दिया है या नहीं दिया। तो आप याद ऐसे लिख रहे हैं यूनिट ऑफ वेवलेंथ, यूनिट ऑफ वेवलेंथ, ये इंपोर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन में नाम नहीं बोलेगा वेवलेंथ, यूनिट ऑफ वेवलेंथ। तो गौर से देखा बेटा, ये एक तरह की डिस्टेंस है क्या? हाँ अरे भैया एक कैसे हाँ दूसरे सर। तो मतलब जो डिस्टेंस की यूनिट होगी वही वेवलेंथ की यूनिट होगी। हाँ और डिस्टेंस यूनिट क्या क्या हो सकती है? डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर और नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉन, पिकोमीटर, थर्मीमीटर या मीटर या सेंटीमीटर। हाँ तो ये कोई भी हाँ यूनिट सर। को दे सकते हैं। अगर आपको ये कोई भी यूनिट दी है तो आप आंख बंद करके बोल दो कि ये लैम्डा दिया है, वेवलेंथ। समझा है नहीं समझे? हाँ समझे सर। हाँ सर। और इससे ये बनाना, इससे ये बनाना, इससे ये बनाना, ये आपको मैं बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, अगला है आपका वेव नंबर। वेव नंबर वेव नंबर में लिखें, वेव नंबर इज वेव नंबर इज रेसिप्रोकल wave number is reciprocal of wavelength. Wave number is reciprocal of wavelength. और आप ऐसे लिख सकते हो क्या, वेव नंबर बराबर वन अपॉन वेवलेंथ। सही है? हाँ सर। वेव नंबर का साइन बेटा आपको ये बनाना है बी। कई कई किताबों में इसको यू भी बनाया गया है, तो आप कई किताबों में ऐसे बनाया गया है, आप भी बनाओ। बी बराबर वन अपॉन लैम्डा। हो गया? हाँ सर। अब हम इसकी यूनिट की बात हाँ करते हैं सर। बेटा। अब हम इसकी यूनिट की बात करते हैं, क्योंकि हम केमिस्ट्री का क्वेश्चन हमेशा यूनिट से ही पहचान पाते हैं। अगर क्वेश्चन हार्ड आ रहा है तो ये नाम नहीं देगा, यूनिट से ही पहचानेंगे हम। तो आपको पता है ये डिस्टेंस की यूनिट है वेवलेंथ, और ये अपॉन में है। जब ये ऊपर जाएगी इसकी यूनिट हो जाएगी क्या, मीटर यूनिट हाँ या सेंटीमीटर हाँ। यूनिट या हाँ। डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सब में इनवर्स लग जाएगा। हाँ बात समझ में आई है नहीं है? समझे। हाँ सर। अगर अगर केवल डिस्टेंस की यूनिट दी है तो आपको आंख बंद करके भरोसा कर लेना है कि ये वेवलेंथ दिया है। अगर डिस्टेंस की यूनिट में इनवर्स का साइन लगा है तो आपको ये पता कर लेना है कि ये वेव नंबर दिया है। समझा या नहीं समझा? हाँ सर समझे। हाँ सर। अभी
टीचर से पढ़ाने लायक नहीं है। हो गया सर। अगला है बेटा आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आप याद रखना, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उस लाइट की पावर उतनी ज्यादा होगी। जैसे कॉस्मिक की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, समझ में आया? क्योंकि देखो आपको सबसे ज्यादा एनर्जी है उसकी। हाँ सर। कॉस्मिक के बाद गामा की फ्रीक्वेंसी होती है, फिर एक्स की होती है, फिर विजिबल, फिर यूवी, फिर आईआर, फिर माइक्रोवेव, रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी, मतलब पावर ऑफ ईएमआर। जितना ज्यादा पावरफुल होगा ईएमआर उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी। समझा या नहीं समझा? हाँ सर। हाँ सर। में पावर और एनर्जी ऑफ ईएमआर कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब जितनी पावरफुल लाइट यूज करोगे उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी। जैसे आप दो टाइप के बल्ब लेते आए, एक 4 वाट का बल्ब लेते आए, एक 16 वाट का बल्ब लेते आए, तो 16 वाट वाले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी क्योंकि वो पावरफुल है, ज्यादा रोशनी दे रहा है। समझे? हाँ सर। इसका जो फॉर्मूला साइन होता हाँ है सर। फ्रीक्वेंसी का न्यू होता है इसका साइन, और फॉर्मूला होता है न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। हाँ देखा बेटा, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो ये सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है क्या? हाँ सर। वेलोसिटी ऑफ लाइट की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है क्या? हाँ। हाँ। और ये लैम्डा डिस्टेंस है, और डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है क्या? हाँ। हाँ। देखो मीटर कैंसिल, तो इसकी जो यूनिट हुई वो क्या बनी? सेकेंड इनवर्स। हो गया सर। तो देखें आपको यूनिट का खेल बहुत तगड़ा आना चाहिए। अगर फिर गौर से देखो, एक चीज दी है मीटर, एक चीज दी है सेंटीमीटर इनवर्स, और एक चीज दी है सेकंड इनवर्स। अगर सेकंड इनवर्स दिया है तो आप पहचानो कि ये फ्रीक्वेंसी है। समझे नहीं समझे? हाँ सर। अगर डिस्टेंस की यूनिट दी है और हाँ एक सर। दी है, ये चार चीजें दी हैं। फिर से एक बात देखते हैं, सेकंड इनवर्स दिया है आप पहचान गए फ्रीक्वेंसी है, मीटर हाँ। अकेला दिया है यूनिट है आप पहचान गए वेवलेंथ है, डिस्टेंस की यूनिट पे इनवर्स का साइन लगा है आप पहचान गए वेवलेंथ। पिकोमीटर क्या है? हाँ। डिस्टेंस आप तुरंत पहचान गए ये क्या है? वेवलेंथ। 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 समझा सर। नो सर। आगे ओ आगे सर। देखें, लास्ट पॉइंट है एनर्जी। क्या? एनर्जी क्या बोले सर? नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नई हेडिंग है एनर्जी ऑफ ईएमआर। एनर्जी। हाँ देखें, E बराबर होता है बेटा, एनर्जी का साइन E होता है, E बराबर होता है एच न्यू। बॉक्स में बंद कर ले इसे। हो गया सर।
और आपको पता है ये प्लांक कांस्टेंट है और ये फ्रीक्वेंसी है, और आपको ये पता है कि म्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा होता है। हाँ तो आप इस वाले फॉर्मूले को ऐसे हाँ भी लिख सकते हो, ई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा। हाँ हाँ तो हो गया सर। हाँ सर। और तो देखो बेटा, अगर मैं पी यूनिट की बात करूं तो आपको पता है पी बराबर एच म्यू है। प्लांक कांस्टेंट की यूनिट होती है जूल इनटू सेकंड, हाँ और इसकी यूनिट होती है सेकंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स। हाँ सेकंड से सेकंड इनवर्स कैंसिल हो गया। हाँ जूल जूल। और आपको पता है कैलोरी, जूल, अर्ग, इलेक्ट्रिक वोल्ट ये सब एनर्जी की यूनिट हो गया। हाँ हाँ नोट कर ले। हो गया सर। हो गया, वेरी गुड। हाँ, अब मैं इससे कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, इससे भी मतलब काफी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन लिखे आपका, नीट 2014 में आया हुआ है। अभी मेरे पास 20 के पेपर है नहीं, तो मैं 20 के पेपर आज देख लूंगा। अभी 20 के पेपर में भी 3-4 क्वेश्चन, मतलब जेई में 3 क्वेश्चन है और इसका आपकी नीट में भी 1 क्वेश्चन है, तो वो मैं कल करवा दूंगा। नीट तो एक ही दिन हुआ था, जेई के पेपर हुए थे। हाँ, क्वेश्चन लिखे, कैलकुलेट एनर्जी इन जूल। वहां लिख लेना आपका नीट 2014 का है। कैलकुलेट एनर्जी इन जूल corresponding, क्या सर? calculate energy in joule corresponding to light of wavelength 45 nanometer, 45 नैनोमीटर। आपको लाइट, जो लाइट है उसकी वेवलेंथ दी है 45 नैनोमीटर, और आपसे क्या पूछ रहा है, एनर्जी किसमें, जूल में। और उसने 4 ऑप्शन बेटा बना दिए हैं, जो मैं 4 ऑप्शन बना देता आपके लिए। पहला ऑप्शन है आपका 6.67 इंटू 10 की पावर 15। बी ऑप्शन है आपका 6.67 इंटू 10 की पावर 11, और सी ऑप्शन है 4.42 इंटू 10 की पावर -15, और डी ऑप्शन है आपका 4.42 इंटू 10 की पावर -80, और ये सब जूल है।
डी डी बिल्कुल। हाँ बेटा हुआ या मैं करूं? आप करो सर। ठीक है, मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा देता, सिंपल था आपका पहला क्वेश्चन है इसलिए आपका दिमाग नहीं पहुंच पाया। आपको लैम्डा दिया है बेटा 45 नैनोमीटर, कोई दिक्कत? नो सर। आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो 45 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। सही है? हाँ बस सर। आपसे एनर्जी पूछ रहा है, वो भी जूल में। ठीक है? हाँ सर। आपको पता है हाँ एनर्जी का सर। फॉर्मूला होता है E बराबर hc/लैम्डा। हाँ और हाँ आपको पता है इसकी वैल्यू होती है 6.6 10 की पावर -34 और यूनिट होती है जूल इंटू सेकंड। सही है? हाँ हाँ इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 और मीटर सेकंड इनवर्स। हाँ और आपको हाँ बेटा लैम्डा दिया है 45 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। हाँ ये या नहीं? समझे। हाँ अब गौर से देखो बेटा, नीचे मीटर ऊपर मीटर कैंसल, सेकंड से सेकंड इनवर्स कैंसल, आंसर किसमें आ रहा है? जूल। जूल। आंसर इसका बी है। सॉल्व करो आगे, आपसे आ गया हो, अब आ जाएगा। हाँ सर। अरे यहाँ तो पावर से क्वेश्चन सॉल्व, पावर से तो कितने हो गया सर। अगला क्वेश्चन आपको करना है, उसमें गलती मत करना। और याद रखना फिजिकल का क्वेश्चन हमें यूनिट के साथ करना है। यूनिट के साथ करने में देखो सीधे जूल में आंसर आ गया। फिजिकल का ये कॉन्सेप्ट है कि आप यूनिट का जरूर ध्यान रखें। हाँ आगे देखें, एक क्वेश्चन और करके दिखा। ये आपका रहेगा नीट 2013 का। क्वेश्चन है आपका, which value is closest which value is closest to the wavelength which value is closest to the wavelength in nanometer which value is closest to the wavelength in nanometer of a quantum of light ऑफ of a quantum of light with frequency 6 into 10 की पावर 15 सेकेंड इनवर्स। मतलब आपको फ्रीक्वेंसी दी है और वेवलेंथ पूछ रहा है। वेवलेंथ किसमें पूछ रहा है? नैनोमीटर में। चार ऑप्शन में बना देगा।
सर फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 6 into 10 की पावर 15। हाँ, 4 ऑप्शन है आपके, 50, 75, 10, 25। पॉइंट पीछे से लगता है और नीचे लगता है, पीछे से लगता है पॉइंट 5। जैसे 4 डिजिट है, हमें एक पॉइंट लगाना है, तो पीछे से ग्रिड कर देंगे। क्या दे रहा है? जैसे भी ना ये 30 तो पीछे से एक पॉइंट लगी 6 का मल्टीप्लाई इसमें है। क्वेश्चन में पॉइंट किस तरह कितने दिए थे? एक, तो आंसर में भी एक होना चाहिए पीछे। सर ऑप्शन सर ए ऑप्शन ए 50। हाँ बेटा, इसका आंसर ए ही है, 50। अब भैया इतना ड्रामा करने की जरूरत ही नहीं थी, आप गलत रास्ते पे चले गए, मतलब लंबी चौड़ी रास्ते पे चले गए। आप देखो जरा, आपको न्यू की वैल्यू कितनी दी है? 6 into 10 की पावर 15। हाँ लैम्डा कितना है? फॉर्मूला मैंने ये बताया था, न्यू बराबर c अपॉन लैम्डा। समझ में आया नहीं है? तो या आप ऐसे लिख सकते हो, लैम्डा बराबर c अपॉन न्यू। अब और फिर देखो आप, लैम्डा इसकी वैल्यू होती है 3 into 10 की पावर 8, यूनिट के साथ करना, मीटर पर सेकंड। और इसका है आपका 6 into 10 की पावर 15, और ये है सेकंड इनवर्स। सही है? तो सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स कैंसिल, आपका आंसर आएगा मीटर में। और क्या आएगा? ये 1/2 बना क्या? 1/2 into 10 to the power -7 into 10 की पावर -7, into 10 to the power 9। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 5 into 10 की पावर -8। हाँ बताया। अब ये आया आपका मीटर में, और जब नैनोमीटर बनाऊं तो आपका एक और बढ़ जाएगा, तो 50 आएगा नहीं आएगा? आप पता नहीं कौन से रास्ते से चले जाते हैं, क्लास क्वेश्चन की जरूरत नहीं। मैं समझ गया, बहुत से लोग ऐसे करते हैं। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन और कर दो, तो इस टाइप के मैं क्वेश्चन खत्म करूं। ये भी बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक था, उसके बाद ये भी है, इससे भी खूब क्वेश्चन आए। और ये जो किताब है आपकी, देखो ये नीट के 32 साल की क्वेश्चन वाली किताब है, तो मैं सारे क्वेश्चन उसी से करवा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर 32 ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है। हो गया? अगला क्वेश्चन लेंगे, ये आपका 2003 में आया हुआ है। which value is closest to the wavelength in nanometer which value is closest to the wavelength in nanometer of a
quantum of light with frequency of 8 into 10 की पावर 15 सेकेंड इनवर्स। चार ऑप्शन है आपके, आप क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करना। वेवलेंथ पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी दी है आपको। ये है आपका ऑप्शन 2 into 10 की पावर -25, बी ऑप्शन 5 into 10 की पावर -18 और सी ऑप्शन है 4 into 10 की पावर 3 और डी ऑप्शन है आपका 3 into 10 की पावर 6। फ्रीक्वेंसी दी है, वेवलेंथ पूछी है आपसे। बिल्कुल सर। सर ऑप्शन सी। इसका आंसर सी है, जो कि 4 into 10 की पावर 1 मतलब 40 है। हाँ, जिनका नहीं आया वो देख ले। देखो बेटा, आपको न्यू की वैल्यू दी थी 8 into 10 की पावर 15 सेकेंड इनवर्स और लैम्डा आपसे पूछ रहा है, सही है। हाँ आपको सर। पता न्यू बराबर फॉर्मूला होता है सी अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा बराबर आप सी अपॉन न्यू कर सकते हो। अगर कोई डाउट हो तो बोले। डिजिटल का क्वेश्चन होता है यूनिट के साथ, तो सी की वैल्यू होती है 3 into 10 की पावर 8 और यूनिट होती है मीटर सेकेंड इनवर्स। और न्यू आपको क्वेश्चन में दिया था 8 into 10 की पावर 15 सेकेंड इनवर्स, सही है। और सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कैंसिल हो गया। अब आपका डिवाइड इसमें है, आप चाहो तो और कर सकते हो, आप चाहो तो थोड़ा सा गेम और कर सकते थे इसके साथ। ये प्लस का 15 ऊपर गया तो माइनस का 15 हो गया, यहाँ माइनस हाँ और 3/8 हो गया, ये मीटर हो गया। हाँ ये मीटर है, ये 1 मीटर है। आंसर पूछ रहा है नैनोमीटर में, तो 1 मीटर बराबर होता है 10 की पावर 9 नैनोमीटर। तो आप हाँ 1 मीटर को हटा के इसकी जगह 10 की पावर 9 नैनोमीटर भी कर सकते हो। तो हाँ आपका लैम्डा होता है 3 into 10 की पावर -7 अपॉन 8 into 10 की पावर 9। अब ये नैनोमीटर में आ गया। आप नहीं कर लिए तो अगर आपको कन्वर्ट नहीं करना, समझे या नहीं समझे? हाँ सर समझा। ये जो आपकी वैल्यू बची बेटा, ये 300/8 बची क्या? हाँ और इसका जो आंसर आया 37 नहीं आएगा। देखो 8 4 का 32, 80 हो गया, 8 9 का 32 हो रहा है, ये 37 ही है। ये तो 30 है ना, 32 का 24 है, 8 की 24। हाँ 37 ही है। 37 पर कुछ है। 37 पॉइंट कुछ हाँ वो 40 और वो तरह का 40 है, बाकी ऑप्शन वो। तो कई बार ऐसा होता है, आप ये मत कहना कि सीधा सीधा क्यों नहीं आया। समझे नहीं समझे? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है बेटा, फिर कल अपन बोर्ड थ्योरी को शुरू करते हैं। ये फंडामेंटल मैं आपको बता चुका हूँ, ये कल हमारे जरूरत पड़ेंगे और यहाँ से काफी क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अपन कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। बाय सर। ओके सर, थैंक यू सर।